गन्धस्य ज्ञानाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 श्लोक संख्या 4 चैप्टर 3 वर्स नंबर 4। सभी श्लोक रिपीट करने का ट्राई करिए। न कर्मणाम अनारंभान न कर्मणम् अनारधा नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते निष्कर्म्य पुरुषोस्तुते न च संन्यासादेव न सन्न्यासदेव सिद्धिं गच्छति। समाधिगच्छति। सिद्धिं गच्छति। न कर्मणाम् अनारम्भान् न कर्मणाम् आरम्भः नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासादेव न च न च सन्न्यासादेव सन्न्यासदेव सिद्धिं समाधिगच्छति। सिद्धिं समाधिगच्छति। अधिगच्छति। न च कर्मणाम् अनारम्भान् न च कर्मणारम्भस्य नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोस्तुते। न च संन्यासादेव न च सन्न्यासदेव सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। सिद्धिं समाधिगच्छति। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Not merely by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Purport. The renounced order of life can be accepted when one has been purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hurts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa, according to the empirical philosopher. Simply by adopting
sannyasa, or retiring from fruitive activities, one at once become as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the cause is accepted by the Lord. Buddhi Yoga. Even a slight, even a slight performance of such a principle enable one to overcome great difficulties. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. धन्यवाद प्रभु जी. जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्णा. जय श्री प्रभुपाद. प्लीज़ हिंदी में पढ़िए. ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है. तात्पर्य: भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों के विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है. शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती. ज्ञानी योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है. किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते. हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पाद उत्पन्न करता है. दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं. बुद्धि योग. स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय श्रील प्रभुपाद. हरे कृष्ण प्रभु जी. जय श्री प्रभुपाद. हरे कृष्ण. तो यहाँ पे संन्यास का सिद्धांत बताया गया है. संन्यास का अर्थ होता है भगवान की सेवा में युक्त रहना. वास्तविक संन्यास उसे कहते हैं कि अगर आपको पता है कि सब कुछ भगवान का है तो फिर आप किसी चीज़ को ना तो छोड़ सकते हो ना ही उस पे स्वामित्व बना सकते हो, क्योंकि सब कुछ भगवान का है. और हमारा शरीर तक, हमारी मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ भगवान का है, उनकी सेवा में इस्तेमाल होनी चाहिए. इसी को असली संन्यास कहते हैं. तो कर्म हम करना बंद नहीं कर सकते और हम संसार से छुटकारा पाने के लिए अगर कहीं चले जाते हैं तो उसको भी संन्यास नहीं बोला गया है. उससे समाज में केवल डिस्टर्बेंस होगा अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे. और उसकी जगह पे बेटर ये होगा कि आप भगवान के लिए कुछ ड्यूटी करो और भगवान की कुछ सेवा करो. तो उस मार्ग में आप जो भी कर पाओगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा. तो यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि कर्म तो करना हम बंद नहीं कर सकते किसी भी हालत, क्योंकि ये आत्मा का स्वरूप होता है. आत्मा कभी भी बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ एक्टिविटी किए वो आत्मा रह नहीं सकती. अगर हम कहीं पे जाके ध्यान भी लगाते हैं और मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो भी मन में कोई ना कोई विचार आएंगे, शरीर को लेके, मन को लेके, बुद्धि को लेके, और कई प्रश्न भी आएंगे मन में और बहुत कुछ करने की इच्छा भी होगी. उसको हम ज़बरदस्ती अगर दबाने का ट्राई करते हैं, सब कुछ छोड़ने का ट्राई करते हैं
तो वो भी सफलता नहीं मिलेगी उसमें, क्योंकि आत्मा कभी भी बिना किसी एक्टिविटी के रह नहीं सकती, बिना किसी कर्म के, बिना किसी कर्तव्य किए आत्मा रह नहीं सकती। तो इसीलिए कुछ ना कुछ सुनना पड़ता है, कुछ ना कुछ देखना पड़ता है, और आप सब कुछ शून्य नहीं बना सकते, क्योंकि हम खुद भी शून्य नहीं हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई बात होती है, कोई विचार आता है, कोई इच्छा आती है, और ज़बरदस्ती आप अपने आप को इच्छाओं से और किसी कर्म से बचा नहीं सकते। तो सबसे बेस्ट ये है कि आप इच्छा करो तो भगवान की भक्ति की, भगवान की सेवा की इच्छा करो, भगवान का नाम लेने की इच्छा करो, भगवान को कुछ अर्पण करने की इच्छा करो। ये सबसे अच्छा है। और अगर हम किसी न किसी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं तो वही एक्चुअली आत्मा के लिए सबसे अच्छा है, वही सबसे श्रेयस्कर है। अब अर्जुन ने इस अध्याय में शुरुआत में क्वेश्चन पूछा है कि उसकी बुद्धि कंफ्यूज हो रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अध्यात्म का अर्थ क्या होता है। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि क्या अध्यात्म का अर्थ ये होता है कि कुछ भी काम ना करें और हम बस ध्यान करें, सब कुछ छोड़ दें, या फिर अध्यात्म का अर्थ है कि हम कुछ सेवा करें, कुछ काम करें, कर्म करें। तो अब भगवान धीरे धीरे सब कुछ समझाएंगे अर्जुन को। और सबसे पहली शिक्षा यहाँ पे जो भगवान दे रहे हैं कि हम कर्म से विमुख नहीं हो सकते, और कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए अगर हमने कर्म करना ही बंद कर दिया तो भी कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई पहले का हमारा कर्म फल कुछ ना कुछ हमारे सामने आएगा और हमें फिर से कर्म फल में लिप्त कर देगा। तो हम ज़बरदस्ती कर्म करना छोड़ नहीं सकते, और उससे कोई लाभ भी नहीं होगा, उससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। ये सबसे पहली शिक्षा है भगवान की। और हमें इस बात को समझना है बुद्धि से कि कुछ ना कुछ हमें कर्म करते रहना चाहिए, कम से कम भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। तो ये भी एक कर्म है। कई लोग कहते हैं कि बस भगवान का नाम जपने से क्या होगा, पर एक्चुअली भगवान का नाम जपना भी एक कर्म है, पर वो भक्ति में गिना जाता है और उसका कोई हमें नतीजा भुगतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिव्य कर्म है, दिव्य काम है। भगवान के बारे में श्रवण करना और भगवान का नाम जपना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम है ये इस भौतिक संसार से नहीं है, इस मटेरियल वर्ल्ड से नहीं है। ये जो हरे कृष्णा महामंत्र है, भगवान का जो नाम है, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। भगवान चैतन्य ने इस महामंत्र का उद्घाटन किया था आज से करीब 500 साल पहले, और महाप्रभु ने कहा था गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन। भगवान कृष्ण का नाम लेना, हरि का नाम लेना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक्चुअली मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य के ज़बान पे भगवान का नाम इतनी आसानी से आता नहीं है। बहुत उसके लिए बहुत कृपा चाहिए गुरु की, तब जाके नाम हमारी ज़बान पे आता है। और अगर हम इस नाम को लेते रहेंगे तो फिर हमें परम सिद्धि प्राप्त होती है, जो कि है जन्म मृत्यु से छुटकारा, और हमेशा हमेशा के लिए भगवान हरि के चरणों में एक स्थान मिलता है। तो ये महामंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये दिव्य मंत्र है। इसको ब्रह्म स्वरूप कहा जाता है। कलयुग में खास करके ये तारक मंत्र है। तारक मंत्र मतलब कि ये हमें ब्रह्म के पद पे ले जाता है और हमें तुरंत वहाँ पे स्थापित कर देता है, और हम फिर जन्म और मृत्यु से परे चले जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली हम आत्मा हैं, आत्मा का जन्म या मृत्यु नहीं होता है, पर उस आत्मा को साक्षात्कार करने के लिए ये मंत्र है, हरे कृष्ण महामंत्र। और इसमें अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं, अगर महामंत्र जपने में, भक्ति करने में अगर हम थोड़ी सी भी प्रगति करते हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों मनुष्य रहते हैं इस दुनिया में, पर उनको इसके बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हरि नाम के बारे में, भगवान के बारे में, भगवत गीता के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और भगवान की सेवा जो है वो दिव्य पद पे होती है, ब्रह्म पद पे होती है। तो जैसे ही हम नाम लेना शुरू करते हैं, भगवान की सेवा करना शुरू करते हैं, तो बहुत जल्दी हम प्रगति करते हैं। और एक पॉइंट है भगवान को भोग लगा के प्रसाद लेना। तो कुछ ना कुछ तो हमें खाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ भोजन तो हमको करना ही पड़ता है। तो सबसे बेहतर यह है कि उस भोजन को भगवान को भोग लगा के अर्पित करके फिर प्रसाद के रूप में उस भोजन को लिया जाए। तो ये सब कुछ जो हम करते हैं, भगवान का नाम लेना, भगवान की पूजा सेवा करना, उनको भोग लगाना, ये सब धीरे धीरे हमें इस संसार के कर्मों से ऊपर ले जाता है, और फिर उसमें कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ता। ना तो बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु आती है, ना बीमारी आती है। अगर हम भगवान के नाम पे पूरा ध्यान देने लगे और केवल भगवान का नाम जपना और सेवा करना और प्रसाद लेना, ये 3 एक्टिविटीज़ हम करते रहेंगे, तो फिर हमें कभी भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। तो यही जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम भगवान का नाम लेते रहें और भगवान की सेवा करते रहें किसी न किसी तरह से। तो यही भगवत गीता का मेन उपदेश है, जो अब भगवत गीता में आगे भगवान बताएंगे। अर्जुन के मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उसको पूरी तरह से साफ करने के लिए भगवान अब विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ किसी को कोई प्रश्न या किसी को कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं इस श्लोक में एक मतलब प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि मतलब इस संसार में करोड़ों करोड़ों मनुष्य हैं। मतलब नाम संकीर्तन लेने से पहले उनको मतलब लाखों लाखों मतलब नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि मतलब लेना चाहते हैं और लेने पाते हैं। मैं सुन रहा था, तो मतलब उससे कैसे मतलब बचा जाए प्रभु जी? मतलब जो रेजिस्टिव फोर्स होता है ना माया का, उससे कैसे बचा जाए, सो दैट कि वो मतलब नाम को अच्छे से ले पाए? इसके लिए गुरु की कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हरि नाम प्रभुपाद जी के माध्यम से ही ले सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से लेना बेटर है। अगर हम सोचते हैं कि हम डायरेक्टली नाम लेंगे और डायरेक्टली भगवान की सेवा करेंगे, जैसे कई बार हमसे लोग कहते हैं कि ये मंदिर की या गुरु की या भगवत गीता पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम भगवान का नाम ले सकते हैं। पर ये गलत बात है। एक्चुअली गीता पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है और गुरु के मुख से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है उसको सुनना, उसको समझना और प्रभुपाद जी को अपना गुरु मान के उनके आदेश के अनुसार हरे कृष्णा को ग्रहण करना और सारे नियम को फॉलो करना, ये गुरु के माध्यम से करो तो लॉन्ग लास्टिंग चलता है, नहीं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप अगर सोचोगे कि मैं खुद से ही नाम ले लूँगा, खुद ही भजन कीर्तन करूँगा, बट गुरु को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है या गीता पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कई बार मैंने देखा है मैंने खुद इस बात को देखा है कई बार कि लोग जो है कहते हैं कि प्रभुपाद जी की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। इसीलिए वो कुछ देर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, या फिर वो गलत तरीके से करते हैं, उनको कोई रिज़ल्ट भी नहीं मिलता उसका। और जब तक गुरु की कृपा ना हो, गुरु का मार्गदर्शन ना हो, तब तक आप लॉन्ग टर्म तक नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं कर सकते, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो वो ऐसी भक्ति का लाभ तो होता है, आप जितना भी नाम लेने का ट्राई करते हो, जितना भी भगवान को फॉलो करने का ट्राई करते हो, उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। पर अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग लास्टिंग ये हमेशा चलता रहे, ये कभी भी ख़त्म ही ना हो, भगवान की भक्ति सेवा नाम लेना ये कभी ख़त्म ही ना हो, तो फिर आपको प्रभुपाद जी के अंडर करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी उसी लेवल से नीचे आए हैं, जो गोलोक वृंदावन है, स्पिरिचुअल लेवल है, उसी लेवल से श्रील प्रभुपाद नीचे आए हैं हमारे लिए।
इसीलिए उनकी हेल्प लिए बिना और उनका सपोर्ट लिए बिना अगर हम ट्राई भी करेंगे भक्ति करने का तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं होगा, ज़्यादा लंबे समय तक हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे और डेस्टिनेशन तक जो अल्टीमेट टारगेट है कि कृष्णा के चरणों तक पहुंचना है इसी लाइफ में, वो टारगेट भी पूरा नहीं होगा हमारा, तो हम बीच में से भटक जाएंगे। और गुरु का काम क्या होता है? गुरु हमें जब भी हम ऑफ ट्रैक जाते हैं, मेन जो भक्ति सेवा है उससे जब हम माया की तरफ चले जाते हैं तो गुरु हमें वापस खींच के लाता है। पर उसके लिए गुरु का होना और गुरु को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम गुरु को फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, तो फिर अगर माइंड भटकता भी है तो भी ट्रैक पे वापस आ जाता है और फिर हम लंबे समय तक इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। और प्रभु जी, पहले आपने बताया कि मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि सन्यासी का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ छोड़ के चला जाना, मतलब अपने कर्म में रहकर सन्यास धारण करना। भगवान बुद्धा थे जो कि एक एक्सपेंशन थे कृष्ण के। अब प्रभु जी, वो तो मतलब सब कुछ छोड़ के ही मतलब सन्यास ग्रहण करते थे और उनका शिष्य भी वो मतलब उसको फॉलो करते थे। तो क्या हम बोल सकते हैं वो एक्चुअल सन्यास नहीं है, पर उनको तो मतलब आत्मज्ञान तो मिलता था वो, अकॉर्डिंग टू बुद्धा। हाँ, बुद्धा का जो टाइम था आज से करीब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले वो रहते थे। और एक्चुअली वो बहुत बड़े महल में रहते थे, वो राजा थे, उनका नाम सिद्धार्थ था। और वो महल में रह के उन्होंने कभी दुख या कोई लाइफ की रियलिटी देखी नहीं और उन्होंने सिर्फ कंफर्ट और ऐशो आराम और वही सब देखा। बट फिर उन्होंने सोचा कि इसके बाहर भी कुछ हो सकता है, मतलब ये महल के अंदर जो मुझे इतनी कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, एक्चुअली मुझे उसके बाहर जाकर देखना है कि एक्चुअल में दुनिया में जो लोग हैं वो कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। तो इसीलिए वो जब पहली बार बाहर निकले महल से, उन्होंने देखा, बीमारी को देखा, बुढ़ापे को देखा, मृत्यु को देखा। फिर उनके मन में एक प्रश्न आया कि लोग इस तरह से क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों उनको इतनी सफरिंग हो रही है। फिर उन्होंने प्रश्न जिज्ञासा की और फिर ध्यान किया उन्होंने। तो एक्चुअली उनका एनलाइटनमेंट तब हुआ जब उन्होंने असलियत में गरीबी और जो लोगों के प्रॉब्लम्स है वो अपनी आंखों से देखे, तब वो एक्चुअली महल से बाहर आए थे। और उन्होंने ये सोचा कि अब वापस मैं महल नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही रहूँगा और तपस्या करूँगा और ध्यान करूँगा। और फिर उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उनको सारे सत्य का ज्ञान हुआ और फिर उन्होंने अपने शिष्य भी बनाए और उनको शिक्षा भी दी और उन सबसे कहा कि आप इसको फॉलो करिए। तो एक तरह से देखा जाए तो बुद्ध का अवतार बहुत ही अलग टाइप का है, क्योंकि बुद्ध के अवतार में वो सभी नास्तिकों को फिर से धर्म के पद पे लाने के लिए आए थे और उन्होंने बड़े ही चतुराई से नास्तिकों को भी अपने टीचिंग्स दे दिए और उनको भी फॉलो करवाया। उन्होंने जानवरों का जो वध होता था, बलि चढ़ती थी, उसको बंद करवा दिया और बहुत सारे कार्य किए उन्होंने। और पर उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो सिद्धांत बताया कि भगवान का कोई रूप नहीं है और मरने के बाद हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहता है, ये उन्होंने नास्तिकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बोला था। क्योंकि नास्तिक ऐसा सोचते हैं कि आत्मा नहीं होती और शरीर ख़त्म होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ऐसी विचारधारा नास्तिकों की होती है। तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला और नास्तिकों को अपने वश में कर लिया और फिर बड़ी चतुराई से उनको अपने को फॉलो कराया। तो एक्चुअली भगवान के ही अंश है बुद्ध। वो आए और उन्होंने सबको ये बताया कि भगवान नहीं है, मतलब भगवान का अंश खुद आया और बोला कि भगवान नहीं है, ताकि नास्तिक लोग उनसे आकर्षित हो जाए और कम से कम जानवरों को मारना बंद कर दें। उन्होंने फिर नॉन वायलेंस, अहिंसा का शिक्षा दिया और फिर उन्होंने भगवान का जो मिशन है धर्म की स्थापना का,
वो मिशन पूरा किया उन्होंने। हाँ जी प्रभु जी। और प्रभु जी, और एक बात मेरा दिमाग समझ नहीं पाता है कि मतलब सब कुछ भगवान का है, कुछ छोड़ना नहीं और किसके ऊपर स्वामित्व ग्रहण नहीं करना है। प्रभु जी, ये तो समझ में आया कि किसके ऊपर स्वामित्व ग्रहण नहीं करना है, बट ये नहीं समझ में आया कुछ कुछ भी छोड़ना नहीं है। हाँ, एक्चुअली छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि भगवान ही सब कुछ है तो फिर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि जो कुछ उनके पास है वो सब भी भगवान का ही है। तो फिर वो छोड़ देते हैं, फिर उनको ज्ञान होता है और फिर वो उनको सब कुछ समझ में आता है। तो एक्चुअली आप छोड़ भी दोगे तो कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे। अगर आप कहीं चले भी गए जंगल में या कहीं पे, तो भी आपको बैठने के लिए जगह तो चाहिए, कुछ तो आपको लेना पड़ेगा। मतलब कोई जगह लेनी पड़ेगी, कहीं बैठना पड़ेगा, और उस जगह पे फिर आपको अपनी जगह, बैठने की जगह बनानी पड़ेगी। तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको, कुछ थोड़ा सा स्पेस तो लेना ही पड़ेगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सब कुछ छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं आपको सांसें लेनी पड़ेगी, कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं आपको कुछ तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। कम से कम आपका शरीर तो आप छोड़ नहीं सकते, और शरीर को बैठने के लिए कुछ जगह चाहिए। तो बेसिकली देखा जाए तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत कुछ ले रखा है भगवान से। ये शरीर लेके रखा है और बहुत सारे चीज़ें लेके रखी है। तो आप एक जगह से छोड़ भी दोगे तो दूसरी जगह पे कुछ तो लेना पड़ेगा आपको। तो बेटर यही है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस कंटिन्यू करो सेवा करना। मतलब ऐसा सोचो कि मेरे पास जो कुछ है अभी, सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। मुझे इसको छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, और मुझे इसको अपने खुद के भोग के लिए भी यूज़ नहीं करना है। मुझे भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं वो योगी होते हैं, जो सब कुछ भोग करने की बात करते हैं वो Hare Krishna Prabhuji, your volume is very low. I cannot hear. हरे कृष्णा, कैन यू हियर मी नाउ? Ji Prabhuji, it's much clear now. Okay. So I am saying that we should neither leave anything nor we should use it for our personal benefit. We should think that everything belongs to God and I have to serve God using whatever I have. तो हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को छोड़ते भी है तो हमें कुछ और लेना ही पड़ता है। अगर अभी आपने अपना घर छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया आपने, तो कहीं पे जाके आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मतलब आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप अभी छोड़ दोगे और उसके बाद आप कुछ लोगे नहीं। अभी जैसे मान लो कि कोई घर छोड़ देता है, बट घर छोड़ने के बाद उसको कहीं आश्रम में जाना पड़ेगा, कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा, उसको कोई जगह चाहिए रहने के लिए। तो बेसिकली उसको कुछ तो चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए। कहीं बैठना पड़ेगा, कहीं सांसें लेनी पड़ेगी, कुछ खाना पड़ेगा, कुछ तो उसे करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि घर पे ही रहो, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पे आपको रहने की जगह है, खाने पीने को मिल रहा है, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी तो हो रही है कम से कम। तो आपको बस ये सोचना है कि मुझे अभी जो मिल रहा है, मेरे पास जो अभी है और मुझे जो मिल रहा है अभी, वो एक्चुअली भगवान ने मुझको दिया है, और एक्चुअली उसके ओनर, उसके मालिक भगवान ही हैं, और मुझे अब उनकी सेवा करनी है बस। अब मुझे इसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं करना है। मुझे इसको कैपिटलाइज नहीं करना है, उसको मोनेटाइज नहीं करना है। मेरे पास जो कुछ है उसके ओनर भगवान है, तो मुझे बस उसको भगवान की सेवा में यूज़ करना है। तो इतना कॉन्शियसनेस में अगर चेंज आ गया हमारे, तो उसी को असली संन्यास बोलते हैं। संन्यास मीन्स टू थिंक दैट नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड एंड आई कैन नॉट लीव एनीथिंग। मुझे किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली मुझे दिया गया है भगवान की सेवा के लिए। एक्चुअली हमको ये बॉडी भी जो मिली है, ये हमको शरीर मिला है, ये भी भगवान ने हमको दिया है उनकी सेवा के लिए। तो दिस बॉडी इज़ ऑल्सो यूज़फुल
इफ़ आई वांट टू सर्व गॉड, भगवान की मुझे कुछ सेवा करनी है तो मुझे अपनी बॉडी को भी यूज़ करना है उनकी सेवा के लिए. दैट इज़ रियल संन्यास. जी प्रभु जी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जय श्री प्रभुपाद प्रभु जी. थैंक यू. जय श्री प्रभुपाद. प्रभु जी. जी हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. प्रभु जी, जैसे कि कभी कभार जैसे कि मैं प्रभुपाद जी की बुक पढ़ती हूँ जो गीता से और के अलावा और जो बुक लिखी है प्रभुपाद जी ने. तो प्रभु जी कल रात जब मैं फिर से पढ़ रही थी, मतलब बहुत टाइम गैप के बाद जब मैं फिर से पढ़ने लगी और स्टार्टिंग से पढ़ रही थी क्योंकि बीच में गैप हो गया था तो कुछ फिर याद नहीं रहता कि पीछे क्या लिखा था. तो फिर से मैं रिवाइज कर रही थी वो बेसिक्स बुक्स जो होती है वो. तो प्रभु जी जब मैं पढ़ रही थी तो मम्मी ने देखा कि उसके बाहर जो कवर जो था वो कृष्ण की फोटो बनी थी. तो मम्मी मुझे बोलने लगी तू एक काम कर, तू हरिद्वार चली जा. और ऐसा नहीं मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ती हूँ, कभी कभार पढ़ूंगी तो मम्मी तब भी मुझे बोलती है. तो हरिद्वार क्यों चली जाए, ऐसा क्यों बोलती, मतलब आपने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों बोलते हैं? प्रभु जी क्योंकि हरिद्वार में सारे ऐसे लोग रहते हैं ना जो मतलब पूजा मतलब पता नहीं क्यों मैंने पूछा नहीं, पर मैं फिर पढ़ती रही, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि बहुत बार बोल चुकी है मम्मी कि तू एक काम कर, तो हरिद्वार चली जा, वहीं बैठ के पढ़ते रहना, सब चीज करते रहना. तो मम्मी से कहो कि हमारे घर का द्वार है वो भी हरि का ही द्वार है. जी प्रभु जी. मम्मी से कहना कि हमारा घर भी हरि का ही है. तो मेरे आपके घर में दरवाज़ा होगा ना, एंट्री के लिए दरवाज़ा होगा कोई. जी प्रभु जी. मम्मी से कहना कि वो द्वार भी हरि का ही है, ये घर भी हरि का ही है, तो मैं हरिद्वार में ही हूँ अभी. जी प्रभु जी. जी और कोई क्वेश्चन किसी? Hare Krishna Prabhu ji, volume is again low, very low. हरे कृष्णा. इज इट ओके नाउ? Yes, better, much better now. प्रभु जी जैसे कि आपने एक एक बैच में आपने बताया था कि आपने प्रभुपाद जी को एक लेटर लिख करके मतलब लिखा था, तो आपको वो जो आंसर जो मतलब प्रभुपाद जी ने जो आपको आंसर दिया था वो किस फॉर्म में था प्रभु जी? आंसर आता है थॉट्स के फॉर्म में. मतलब ऐसा क्लियरली मुझे फील होता है कि वो मुझसे कुछ बोल रहे हैं और वो मुझे आंसर कर रहे हैं. जैसे अभी आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ, तो आपको क्लियरली पता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, और आपने कुछ क्वेश्चन बोला और मैंने आपको आंसर दिया उस क्वेश्चन का. तो ये आपको क्लियरली फील होता है. तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैंने जो लिख के उनको दिया था उसका ही आंसर मेरे को थॉट्स के रूप में आता है. और फिर या तो फिर उनकी बुक्स में कहीं पे मैं बुक पढ़ रहा होता हूँ या लेक्चर सुन रहा होता हूँ, तो उसके अंदर वो आंसर आ जाता है. और पता नहीं कहाँ से मैं वो लेक्चर मुझे मिल जाता है, या यूट्यूब पे मैं कुछ ब्राउज़ कर रहा हूँ या कुछ उनकी कोई बुक पढ़ रहा हूँ, तो वो जो क्वेश्चन मैंने उनको पूछा था उसका आंसर मुझे वहाँ मिल जाता है. और फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इसी पेज पे कैसे आ गया, मैं इसी लेक्चर पे कैसे आ गया जहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है. तो मतलब कि वो लिविंग है अभी भी. जैसे मान लो कि आपके कॉलेज में कोई प्रोफेसर है, उनके पास बहुत सारी बुक्स है, और आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो तो वो तुरंत बुक निकालते हैं, चैप्टर नंबर निकालते हैं, पेज नंबर निकालते हैं, उसमें वो बताते हैं हाँ इस पैराग्राफ में ये आंसर है आपके क्वेश्चन का. तो मतलब कि वो प्रोफेसर लिविंग है और उसको पता भी है कि उसकी बुक में कहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर है. तो प्रभुपाद जी ने बोला था मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अपनी किताबों के लिए ज़िंदा रहूँगा. तो ये इस बात का प्रूफ है कि जब आप उनसे क्वेश्चन पूछते हो प्रभुपाद से, अब जैसे मुझे एक और किसी ने पूछा था कि आप कहते हो प्रभुपाद जी ज़िंदा है अभी, तो इसका क्या प्रूफ है आपके पास कि वो ज़िंदा है? तो मैं उनको यही आंसर देता हूँ कि प्रूफ मेरे पास ये है कि कोई भी क्वेश्चन आप पूछते हो प्रभुपाद से, उसका आंसर आपको उनकी बुक्स में मिल जाता है, उनके लेक्चर में मिल जाता है.
तो अगर वो ज़िंदा नहीं है तो फिर कैसे आपको पता चलता है कि उसका आंसर उसी पेज पे है, उसी लेक्चर में है, उसी बुक के अंदर है? तो ये तो हमें पता नहीं है। अगर हमें पता होता तो हमारे माइंड में क्वेश्चन ही नहीं आता। बट हमारे माइंड में क्वेश्चन है मतलब कि हमें पता नहीं है कि इसका आंसर कहाँ पे है। और जैसे ही आप क्वेश्चन पूछते हो तो वही लेक्चर और वही बुक का पेज नंबर वहीं आपके सामने आ जाता है। तो मतलब वो ज़िंदा है, प्रभुपाद अभी भी ज़िंदा है। उनको हम देख नहीं सकते, बट एग्जैक्टली आपको वो उसी पेज पे लेके आते हैं, उसी लेक्चर पे लेके आते हैं जहाँ पे आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो इससे मतलब मुझे तो पूरा यकीन है 100% कि वो ज़िंदा है। बाकी लोगों को अभी पता नहीं होगा, बट वो भी ट्राई करके देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है माइंड में, आपके माइंड में अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको एक पेपर पे लिखो और प्रभुपाद जी के फ़ोटो के सामने या उनके विग्रह के सामने रख दो। उनसे प्रे करो कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो आपको तुरंत या तो कोई लेक्चर मिल जाएगा या तो कोई उनकी बुक का पेज नंबर मिल जाएगा। आप उसी एग्जैक्ट प्लेस पे आ जाओगे जहाँ पे उस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी से प्रूव होता है कि वो ज़िंदा है अभी। प्रभु जी तो क्वेश्चंस जो हम पूछेंगे प्रभुपाद जी से, तो वो क्वेश्चन मतलब किस चीज़ पे बेस होना चाहिए? कुछ बाउंड्री कुछ है कि बस इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपना लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बट आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर इसलिए चाहिए कि मुझे अपना माइंड क्लियर करके भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद जी तभी आंसर करते हैं जब आपका इंटेंशन ये है कि अब मुझे आंसर जब मिलेगा तो फिर मैं भक्ति करूँगी, ताकि मेरा माइंड क्लियर हो जाए और मैं अच्छे से भक्ति करूँ। अगर आपका इंटेंशन ये है कि मुझे जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, उससे मुझे एंजॉय करना है, तो फिर वो आंसर नहीं देंगे आप। बट अगर आपका इंटेंशन ये है कि घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मैं भक्ति नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे लाने की, तो ये मेरा मटेरियल प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे इसका सोल्यूशन बताइए ताकि मैं थोड़ी फ्री हो जाऊँ और भक्ति करूँ। तो अगर भक्ति करने का पर्पज़ है तो फिर वो आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बट अगर आपका इंटेंशन भक्ति करने का नहीं है तो फिर वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। तो हमारा टाइम यहाँ पूरा हो गया है आज का। हम लोग यहीं रुकेंगे और बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम 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 राम। हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय जय श्री श्री प्रभुपाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे जय कृष्ण श्री प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। Hare Krishna. हरे कृष्ण।